अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो मेरे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राइट टू कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहेगा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यानी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अयोटा और 1 प्लस अयोटा। सो कन्वर्ट करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a प्लस बी अयोटा, जिसमें a एंड b दोनों सेपरेट होते हैं और a रियल पार्ट होता है और अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट। यहाँ में मेरे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में मेरे पास अयोटा मौजूद है, इसका मतलब है इसको रैशनलाइज कराना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करें कि ये मैं इसको z के को लेट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इट इज अ कम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको जी के लेट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सो रैशनलाइज कराते हैं, लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। सो जैसे ही आपने लिखा बाय रैशनलाइजेशन, तो आपके पास नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया जाता है। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर मेरे पास 1 प्लस अयोटा है तो अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं। सो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस अयोटा से ही डिवाइड करवाया जाएगा। सो अयोटा मल्टीप्लाई होगा मुकम्मल टर्म से। सो अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का भी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करते हैं। अयोटा वन सा अयोटा से मैं नेक्स्ट बोर्ड पे जा रहा हूं। z इज इक्वल अयोटा वन सा अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट का खत्म की तो अयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि अयोटा स्क्वायर तो -1 है। सो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट करते हैं। सो अयोटा इंटू -1 ओवर 1 माइनस इंटू -1। अयोटा स्क्वायर की जगह पे सिर्फ -1 को पुट किया मैं। सो मेरे पास आ जाएगा अयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1। सो ये मैं इसको रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी को बाद में भी लिख सकता हूँ। सो 1 प्लस अयोटा ओवर 2 विच इज इक्वल जी। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो लिखे जाते हैं a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर को सेपरेट करना पड़ेगा। सो मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 सेपरेट एंड अयोटा ओवर 2 सेपरेट। ये एक तरह से मेरे पास 1 ओवर 2 अयोटा ही है। सो ये मेरे पास देखें रियल पार्ट यानी ए हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट जिसे कि बी कह सकते हैं वो बन चुका है। सो रिक्वायर्ड ए प्लस बी अयोटा का हम आ चुके हैं। तो मैं लास्ट पे ये ऐड कर देता हूँ। सो लास्ट पे इसको ऐड किया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। सेम एज इट इज जैसे मैंने इसका पार्ट नंबर 2 किया था। इसमें मेरे पास ब्रैकेट के ऊपर स्केयर आ गया। इसका मतलब इसके स्केयर को पहले सॉल्व करेंगे, देन हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले लेट इट वे इक्वल्स टू z 4 प्लस 3 अयोटा का स्केयर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। सब स्केयर को ओपन करते हैं। ऐसे मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर होगा 4 माइनस 3 अयोटा एज इट इज। अब थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। सो 4 का स्केयर 16, z इज इक्वल 4 स्केयर इज 16 प्लस 2 4s are 8, 8 3s are 24 and iota
प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज इक्वल्स टू -1। सो रेफरेंस से ऐड किया मैंने कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और हम इसको यहाँ पे पुट करने लगे हैं। सो मेरे पास आ रहेगा एंड प्लस माइनस माइनस 9 1s are 9, so z is equal 16 plus 24 iota minus 9 over 4 minus 3 iota. So 16 minus 9 is 7. So z is equal 7 plus 24 iota over 4 minus 3 iota. होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो ये हम इसके तकरीबन फर्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम इसको रैशनलाइजेशन सो लेट्स स्टार्ट इस रैशनलाइजेशन। सो लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। सो मेरे पास आएगा z इज इक्वल 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा के साथ तो उसको चेंज करेंगे। सो 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 4 प्लस 3 आयोटा से ही डिवाइड किया जाएगा। सो मेरे पास मल्टीप्लाई तो आते हैं, मैं डायरेक्ट करता 7 4s are एंड 7 3s are। सो मेरे पास आएगा 7 4s are 28, then 7 3s are 21 iota. Now अब सेकंड टर्म की बारी 24 4s are and 24 3s are। So 24 4s are आएगा 96 and iota प्लस 24 3s are आएगा 72 iota का स्क्वायर ओवर पर्सन सेम, सेकेंड टर्म सेम, एक में माइनस एक में प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो पहले टर्म का आ गया स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का भी स्क्वायर। सो मेरे पास आयोटा की टर्म आयोटा में ऐड करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को भी पुट करेंगे। सो पहले आयोटा थ्रू ऐड करते हैं 28 प्लस 21 आयोटा एंड 96 आयोटा ऐड होंगे तो मेरे पास बनेगा 117 आयोटा प्लस 72 आयोटास की भी वैल्यू -1 ओवर कोर का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी क्या बचेगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये रेफरेंस अगेन ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर दो दफा पुट कर चुका हूँ विच इज -1। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 माइनस 9 इंटू -1। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9 1s आप 9 और ऊपर देखें 28 एंड -72 ये आपस में क्या होंगे माइनस होंगे। सो 28 को 72 में से माइनस करेंगे मेरे पास बचेगा एंड प्लस 117 आयोटा ओवर 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 25। सो मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा 25। सो मैं इसको साइड पे लिखता हूँ। ओके तो मैं इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ। मेरे पास आ जाएगा ये जो कि z के इक्वल चल रहे हैं। सो यहाँ पे आंसर लिखते हैं z इज इक्वल -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे जाते हैं a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में तो ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा -44 ओवर 25 सेपरेट एंड 117 आयोटा ओवर 25 सेपरेट विच इज़ आवर रिक्वायर a प्लस बी आयोटा फॉर्म। अगर ये डिवाइड होते हैं तो आप इसे मजीद कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें और लास्ट पे लिख देंगे रिक्वायर a प्लस बी आयोटा फॉर्म।
सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। मज़ीद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।